नमस्कार, मैं अभिनेंद्र और आपने देखना शुरू कर दिया है एबीटी न्यूज। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली ऐसी नजर आ रही थी जैसे कि दिल्ली में मंकी मैन आ गया। मंकी मैन का नाम तो आपने सुना ही होगा। दिल्ली में दंगा हुआ, दंगे में लोग इधर से उधर भागते हुए नजर आए। कहीं गोलियां चलाई गई, कहीं लोगों की मौत हुई, तो किसी का घर उजड़ गया, किसी की दुकान उजड़ गई, किसी का संसार उजड़ गया। ये सब कुछ हुआ अफवाहों से। जितनी तेज दंगा हुए उतनी तेजी से अफवाहें फैली। अफवाहें सोशल मीडिया के माध्यम से इधर से उधर आगे बढ़ती रही और दंगा अपना रूप बढ़ाता रहा। सोशल मीडिया जहां एक तरफ विकसित होते समाज का एक मजबूत सेतु है, तो वहीं दूसरी तरफ अनभिज्ञता के कारण फेक न्यूज और अफवाहों का गढ़ बनता जा रहा है। व्हाट्सएप, फेसबुक या किसी सोशल मीडिया संसाधन से किसी भी प्रकार का संदेश आगे भेजने से पहले उसे समझने की जरूरत है। उस संदेश की पड़ताल करें, अपने विवेक का प्रयोग करें, फिर सोशल मीडिया से किसी संदेश को अग्रसित करें। स्मार्टफोन आज के विकसित होते समाज के साथ हर वर्ग के हाथों तक पहुंच चुका है, तो इसी के साथ सोशल मीडिया भी तो सबकी उंगलियों पे नाच रहा है। सोशल मीडिया को संचालित करने की जानकारी होना मात्र काफी नहीं है, ये समझना जरूरी है कि आपका एक संदेश सैकड़ों लोगों के बीच पहुंच रहा है और सैकड़ों से हजारों के बीच पहुंचने में उसे वक्त नहीं लगता। आप पढ़े लिखे हैं या आपने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा हो, ये मायने नहीं रखता। मायने रखता है आपकी समझ, आपकी सोच। समाज, आस पड़ोस, जाति, धर्म के बारे में आपकी क्या सोच है, ये समझना बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया पर किसी भी गैर व्यक्तिगत संदेश भेजने से पहले आपको अपने विवेक के बारे में ज्ञान होना जरूरी है कि क्या आप सभी जातियों, धर्मों या वर्गों के लोगों को एक समान मानते हैं या नहीं। हमारा संविधान, हमारी भारतीय संस्कृति हमें यही ज्ञान देती है कि हम स्वतंत्र हैं। हमें प्रत्येक जाति, धर्म या वर्ग की इज्जत करनी चाहिए। हमें ऊंच नीच की भावना नहीं रखनी चाहिए। महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। अपने विचार को में शालीनता और समझदारी लानी चाहिए और शालीनता और समझदारी से किसी के सामने अपनी बातें रखनी भी चाहिए। यदि आपके अंदर भारतीय संस्कृति का ज्ञान है तो आप सोशल मीडिया का प्रयोग वार्तालाप और ज्ञान वृद्धि के लिए कर सकते हैं। ये समझना जरूरी है कि हमारी संस्कृति ने हमें क्या सिखाया है। हमारे देश में विभिन्न धर्मों और भाषाओं के लोग रहते हैं और हम सब मिलकर रहते हैं। उत्तर भारतीयों को दक्षिण भारतीय व्यंजन पसंद आते हैं और दक्षिण भारतीयों को उत्तर भारतीय व्यंजन पसंद आते हैं। वैसे पूर्वी भारतीयों को पंजाबी को गुजराती व्यंजन पसंद आते हैं। मुस्लिम भी गाय का दूध पीता है और कई हिंदू भी चिकन खाते हैं। कोई ईद की सेवइयां खाता है तो कोई दिवाली के पटाखे जलाता है। स्त्री ने कैसा वस्त्र धारण किया है वो उसकी स्वतंत्रता है। उसके वस्त्र पर टिप्पणी करना आपकी नीयत है। तो सोशल मीडिया का प्रयोग करने से पहले आप अपने मन को स्वच्छ बनाएं। स्वच्छ मानसिकता आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। अफवाहों पर ध्यान ना दें। अफवाहें लोगों के घर उजाड़ सकती हैं। वो दिन दूर नहीं, यदि आपने अफवाहों पर ध्यान दिया तो अगला नंबर आपका या मेरा हो सकता है। धन्यवाद।